नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस समय पे जो इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के मेरे पास आते हैं और जो सवाल रिलीवेंट होता है, दूसरे बच्चों की भी मदद कर देता है, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर रिलीवेंट लगेगा तो आप लोगों को वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। आज की जो वीडियो है ये स्कोर कार्ड के ऊपर है। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी एक बार स्कोर कार्ड दिखा दीजिए। हालांकि मैं 8-9 महीने पहले आप लोगों को वीडियो बना के दे चुका हूं, लेकिन बहुत से बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। इसी वजह से उनके सवाल आ रहे थे। आप में से कई बच्चों की ये चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उनको बताना ये चीज़ ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप लोग जानते ही हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन में डीवी में कितने बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट्स हैं इनकरेक्ट होने की वजह से यहाँ पर बाहर किया गया है। हर कोई जोन आप लोगों का एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने मैंने प्रूफ के साथ क्लियर किया है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे पिताजी का, चाहे माताजी का, चाहे फोटो का इश्यू हो, किसी भी प्रकार का इश्यू हो, डीओबी क्यों ना हो, वो आप लोगों को ठीक करवानी ज़रूरी है। आप लोगों को मैं नंबर भी दे चुका हूं करेक्शन के लिए। ये वाले नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, 9650469252। सिर्फ व्हाट्सअप करना, सर जी हमें ये करेक्शन करवाना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आप लोग खुद भी करवा सकते हैं और हमारे माध्यम से करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी रिलीवेंट चार्जेस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट करवा लो ताकि डीवी में, ग्रुप डी में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं आगे, अब स्कोर कार्ड की ओर बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोगों का सीसीए का स्कोर कार्ड लगा है। ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर किए गए, टोटल वैलिड क्वेश्चन 98 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है, आंसर किए गए इतने हैं, जिसमें से इनकरेक्ट इतने हैं। अब देखो रो मार्क्स इस भाई के जो बने वो बने 6.33, प्रो एटा बेसिस पे रो मार्क्स जो बने 6.46 बने। अब कई बच्चों का सवाल था कि सर जी नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये डिपार्टमेंट ये वाला पार्ट आप लोगों को लिख कर ही नहीं देता। यहाँ पर कई बच्चों ने पूछा था कि सर जी नॉर्मलाइजेशन हमारा कैसे होता है, क्या सीसीए के बेस पे होता है खाली? नहीं भाई, जितने बच्चे आप लोगों के चाहे सीसीए हो चाहे नॉन सीसीए हो, सीबीटी एग्जाम में जो बैठे थे वहाँ पर उसके बेसिस पे ही जो है उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर फाइनल 1/3 2/3 करके आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। ठीक है, ये बच्चा सीसीए कैंडिडेट था। उसके बाद इसी तरीके से एक और सीसीए का आप लोग देखो, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर 49.97 इस भाई के स्कोर बन गए, जिसमें 1/3 2/3 सब कुछ कैलकुलेशन करके डिपार्टमेंट ने दिया है। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का देखो, इसमें प्रॉपर सीट का भी जिक्र किया, हालांकि वहाँ पर नहीं किया। ऐसा क्यों? डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिटी तो नहीं दी थी। अब आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी की कंडीशन क्या है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक और सीसीए कैंडिडेट दिखेगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट दिखेगा जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसी तरीके से एक और आप लोग देखो, ये कैंडिडेट भी सीसीए है और नॉर्मलाइजेशन करके इस भाई के मार्क्स जो है 19.54 बन गए, हालांकि इसके नेगेटिव में यहाँ पर स्कोर था। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये जो है नॉन सीसीए कैंडिडेट जो है नहीं, जो नॉन सीसीए कैंडिडेट है ये बच्चा। ठीक है, यानी सीसीए कैंडिडेट नहीं है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं परसेंटाइल बेसिस पे यहाँ पर स्कोर किया गया नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा गई थी ग्रुप डी की, इस वजह से जो है इसका पैट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी, स्कोर कार्ड दिखाना था। आप में से कई बच्चों के ये डाउट क्लियर थे, लेकिन आप में से ही कुछ बच्चों के डाउट क्लियर नहीं थे। इसी वजह से मुझे बताना पड़ा कि प्रूफ दिखा के कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का एंड में ही बनेगा 1/3 2/3 करने के बाद। इसके अलावा कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर जी हमें यह भी बता दीजिए कि जो ये जनरल में बच्चे जाएंगे, नॉर्मल कैटेगरी में, रेगुलर कैटेगरी में बच्चे जाएंगे, क्या इनका पैट होगा? अगर सीसीए वाला बच्चा जाता है तो नहीं भाई, आप लोगों का नहीं होगा। उस चीज़ के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। रूल सारे आपके सीसीए के लगेंगे, लेकिन आप लोगों को 20% कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यह फ़ायदा होगा कि आप लोगों के जो पुराने सीसीए भाई हैं उनको मौका मिल जाएगा। इसके अलावा आज कुछ टेलीग्राम पे कुछ इमेजेस आई थी कि हम 3 बच्चे हैं, तीनों का एएलपी में जो है हो गया है। तो भाई इससे क्या है कि जिन बच्चों ने एएलपी ले लिया, ग्रुप डी वाले भाइयों को भी यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा हुआ है। जो टेक्नीशियन और एएलपी लेते जा रहे हैं वो बच्चे ग्रुप डी छोड़ते जा रहे हैं, भले ही वो 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो।
इससे हमारे सीसीएस वाले छात्रों को ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और सवाल था कि मॉडिफिकेशन लिंक आएगा भी या नहीं आएगा। तो भाई आप लोगों के लिए कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा। अगर मॉडिफिकेशन लिंक आता तो अभी तक डिपार्टमेंट आप लोगों को दे देता और आप लोगों को जो नॉन सीसीए वाले हटाने का मौका है आप लोगों को दिख जाता। अगर मॉडिफिकेशन लिंक आएगा तो हो सकता है कि कुछ और चेंजेस करने के लिए आप लोगों के सामने आए, लेकिन इस चीज़ के लिए नॉन सीसीए को हटाने के लिए मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा। इसको आप लोग माइंड से निकाल लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कोई और सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए 9650469252 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपकी समस्या है तो। बाकी कोई और सवाल है जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, जाइए अपने सवाल मेंशन कीजिए ताकि आप लोगों को जो है जवाब मिल जाए अगर वो सवाल रिलेवेंट हुआ तो। धन्यवाद।